Hello बच्चों, let's see the question. The question says the heavier elements of group 13, 14, 15 besides their group oxidation state exhibit another oxidation state which is 2 units lower than the group oxidation state. ग्रुप 13, 14, 15 का जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो उनके जनरल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो कि उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट्स लोअर होता है. The stability of lower oxidation state increases down the group. Going down the group, lower oxidation state जो stability होता है वो gradually increase होता है. The display of lower oxidation state is due to inert pair effect. वो lower oxidation state का stability किस रीजन के वजह से शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. पूछा गया है which of the following compounds do not undergo disproportionation in aqueous solution. यहाँ पर हमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं TiCl3, GeCl, InCl एंड TlCl, उनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करता है? की कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे. पहला हम देखेंगे व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? दिस इज वन टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन in which there will be a simultaneous oxidation and reduction of an atom. Next हम देखेंगे about inert pair effect. Inert pair effect क्या होता है? This is the tendency of two electrons of outermost s orbital remain unpaired. और उसका रीजन क्या होता है? यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है? हम देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड पेयर में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दैट मीन्स दे बिकम इनर्ट. दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग विथ एनी कंपाउंड. तो इस रीजन के वजह से उस इफेक्ट को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट. इस इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों, रीजन क्या होता है? एस ऑर्बिटल क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन? बिकॉज हम देखेंगे ड्यू टू पुअर शिल्डिंग of d and s orbital. ग्रुप 13, 14, 15 ग्रुप में अगर हम एलिमेंट्स का देखेंगे, हेवियर एलिमेंट्स, डाउन दी ग्रुप हम जाएंगे तो उसमें क्या होगा? डी और एस ब्लॉक ऐड होते हैं. तो डी और एस ब्लॉक का पुअर शिल्डिंग के वजह से क्या होता है? ये जो एस ऑर्बिटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है. दैट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज हाई. दैट इज वाई ये जो एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उस रीजन के वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और उसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. यहाँ पर हमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं वो क्या क्या है? TlCl3, GaCl, InCl एंड TlCl. तो यहाँ पर थालियम, गैलियम, इंडियम, यहाँ पर भी थालियम दिया गया है. दोज आर ग्रुप 13 एलिमेंट्स. और ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम. तो यहाँ पर क्या होता है? ग्रेजुअली यहाँ पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. हेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं बोरॉन इज द लाइटर एलिमेंट. तो ये सिर्फ ग्रुप 13 एलिमेंट
वो क्या शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर बोरोन क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और थालियम ड्यू टू हेवी, इसका साइज इज हेवी होता है, दैट मीन्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट उसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, बट इन द केस ऑफ इंडियम और गैलियम हम देखेंगे उनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। थालियम क्लोराइड TlCl3 में थालियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इफ इट इज 8 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन इज -1 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा हमारा +3, तो x यहाँ पर थालियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली गैलियम का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्लोरीन इज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस इट विल बी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इंडियम का भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, थालियम का भी यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अभी हम देखते हैं TlCl3 का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस भी होगा। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, रिड्यूस होके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को आ सकता है, दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय रिडक्शन। और वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों आता है, क्योंकि थालियम यहाँ पर हम देख सकते हैं +1 ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल, तो उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो रिड्यूस होके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को आता है। गैलियम क्लोराइड GaCl, गैलियम का यहाँ पर हमने क्या देखा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो वो क्या करता है, बाय ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइज होके वो क्या करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को आता है which is more stable. Similarly in the case of indium chloride, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय ऑक्सीडाइज, तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को आएगा। कमिंग टू TlCl, यहाँ पर TlCl का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज स्टेबल। हमने यहाँ पर क्या देखा, हैवी मेटल हैवी एलिमेंट होने की वजह से थालियम, उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब यहाँ पर जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक डी एंड एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, उनका पुअर फील्डिंग होता है टुवर्ड्स एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ड्यू टू दैट हैवी एलिमेंट उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। और थालियम क्लोराइड यहाँ पर हम देखेंगे वो ऑलरेडी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो अमंग गिविंग ऑप्शन जो कंपाउंड यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, दैट विल बी TlCl which is given in option D. I hope you have understood it well. All the best.